भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को उज्जैन दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल 534 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिवहन योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले में लगभग 6,247 करोड़ से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस पूरी योजना में 11 मार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। यह कार्यक्रम गुरुवार दोपहर 1:30 राजीव नगर मकोड़ियाम चौराहे पर किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि कार्यक्रम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा उज्जैन देवास 4 लेन, उज्जैन झालावाड़ 2 लेन, उज्जैन बदनावर 4 लेन, जीरापुर सुसनेर 2 लेन, उज्जैन गरुड़ 4 लेन सहित अन्य 6 मार्गों का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें उज्जैन गरुड़ 4 लेन का कार्य 3 फेज में किया जाएगा। माननीय नितिन गडकरी जी 24 तारीख को पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में रहने वाले हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि नेशनल हाईवे ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसमें उज्जैन में उज्जैन झालावाड़, उज्जैन गरुड़, उज्जैन से देवास और उज्जैन से बदनावर रोड, इसका सभी का शिलान्यास है। ये लगभग 6,000 करोड़ से भी अधिक की धनराशि की योजना है, इसका शिलान्यास है। और इसमें एक कार्य का मोहर है जो हमको प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट दिया है। CSR में मेरे प्रयासों से गेल कोल कंपनी ने हमको सिविल अस्पताल में जिसकी लागत लगभग 55 लाख रुपए है, ऑक्सीजन प्लांट है, 9 वेंटिलेटर हैं और एक लाइफ सपोर्टर एम्बुलेंस, उसका भी लोकार्पण है। ये सभी कार्यक्रम उस दिन 24 तारीख को रहेंगे जब माननीय गडकरी जी के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका उद्घाटन होना है। तो उसमें भी जनता जनार्दन सभी से निवेदन है कि आएँ और इस विकास कार्य में उपस्थित होकर सब आगे बढ़ें। रविवार शाम खजूरवाले बाबा के मजार के पास एक कार चालक द्वारा 2 पहिया वाहन पर जा रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी गई और कार चालक फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक युवक के पैर में गंभीर चोट आई है, वहीं महिला भी चोटिल हुई है। हादसे में घायल हुए दंपत्ति निजी क्षेत्र में जॉब करते हैं और अपने कार्य स्थल से घर के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। खास बात यह है कि हादसे में घायल हुई महिला गर्भवती थी और घटना के बाद महिला को चोट आई और उसके 5 माह के गर्भ को भी नुकसान पहुंचा है। महिला को गंभीर हालत में चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस कार से बाइक चालक को टक्कर मारी गई वह इंदौर पासिंग ब्लैक कलर की गाड़ी थी, जिसकी तलाश नीलगंगा पुलिस द्वारा की जा रही है। परसों में मेरी बीवी को लेके ड्यूटी से लेके घर आ रहा था, सिंधी कॉलोनी रोड से। बीच में दरगाह पड़ती टेढ़ी खजूर वाली, उसके जस्ट पहले एक टर्न है, अलग धाम से जो रास्ता आ रहा है, वो अंदर गली में से ब्लैक कलर की क्रेटा कार आई और उसने हमको टक्कर मार दी। मेरे बीवी 5 महीने गर्भ टाइम से, उसको भी चोट आई है और बच्चा डिस्कर्व हो गया और मेरे को कंधा फ्रैक्चर है उसमें। कितने बजे की घटना है परसों? 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 के बीच। आप यहाँ अस्पताल तक किसके माध्यम से पहुँचे? वहीं के आसपास वाले लोगों ने पहुँचाया ऑटो से। उज्जैन के कोठी रोड स्थित दिव्यांग पार्क में साफ सफाई और अन्य तैयारियां की जा रही है। दरअसल यह साफ सफाई केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे की वजह से की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 24 फरवरी को नितिन गडकरी उज्जैन पहुंचेंगे और वे दिव्यांग पार्क का निरीक्षण भी करेंगे। इसकी तैयारियों की जिम्मेदारी कलेक्टर ने यूडीए को सौंपी है। इसके तहत यूडीए के सीईओ सुजान सिंह रावत, इंजीनियर केसी पाटीदार अपने अमले के साथ दिव्यांग पार्क पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ सुजान सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क बनेगा।
यहाँ बता दें कि उज्जैन का दिव्यांग पार्क देश का बड़ा दिव्यांग पार्क है। यहाँ दिव्यांगों के लिए काफी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध है। म्यूजिक सिस्टम, उपचार के उपकरण, एक्यूप्रेशर उपकरण, सेंसर युक्त साधन संसाधन, इन सभी उपकरणों की वजह से कई दिव्यांगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। अब तक कई दिव्यांग यहाँ आकर स्वस्थ भी हुए हैं। ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा एक दिव्यांग पार्क बनाया गया था। 2 हेक्टेयर में लगभग 3 करोड़ का है। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। माननीय सीएम साहब भी इसमें आने वाले हैं, तो उसी के विषय में थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो उपकरण और जो सारा पार्क है वो चल रहे हैं, ताकि उनका विजिट हम करें। जिस समय बनाया था मुझे लग रहा है कि उस समय ये पूरे भारत का संभवतः जो दिव्यांग पार्क है वो सबसे बड़ा पार्क है। ये एक ऐसा दिव्यांग फ्रेंडली पार्क है कि किसी भी जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उन्हें किसी अलग से साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे ब्लाइंड है उनके लिए पूरा रास्ता अलग से पूरा बना हुआ है। जो बाकी दिव्यांग की जो कैटेगरी है वो सब लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जिम के उपकरण है, बहुत सारे हमारे पौधे होते हैं अलग अलग प्रकार के, म्यूज़िक यहाँ पर है, उनके मनोरंजन की कई सारी चीज़ें हैं। अमूमन अभी तक हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए उनकी जो बेसिक नीड होती है, उनके इलाज के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी पेंशन की व्यवस्था करते हैं। ये एक अनोखा पार्क है जहाँ पर हम उनको मनोरंजन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक आम आदमी की एक बेसिक नीड होती है मनोरंजन। तो इस पार्क में आकर उनको थोड़ा सा पौधों के साथ में, फ्लावर के साथ में, गेम्स के रूप में, जो जिम हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ में, कुछ सेंसर यहाँ पर लगे हुए हैं, एक्यूप्रेशर लगा हुआ है, उनको देखकर एक मनोरंजन का फील होगा। तो उस चीज़ को लेकर ही बनाया हुआ था। और जो अभी तक लाखों की संख्या में जो हमारे दिव्यांगजन है वो आकर इसका लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। कई सारे लोगों का जो फीडबैक है, जिन लोगों के सेंसर्स कमज़ोर हो जाते हैं पैरों में या जिनको चलने में दिक्कत आती है, वो जब यहाँ पर आए तो उनका जो फीडबैक था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार भी हुआ है यहाँ पर। उज्जैन के पिपरी नाका क्षेत्र के महावीर नगर में सोमवार रात को नीम के एक पेड़ में आग लग गई। दरअसल नीम का यह पेड़ काफी वर्षों पुराना है। इसका तना काफी मोटा है और अंदर से खोखला भी है। सोमवार रात को अचानक पेड़ में आग लग गई। आग की लपटें देख क्षेत्रवासियों ने तत्काल दमकल को सूचना दी। रात को आग बुझाई गई, परंतु मंगलवार सुबह फिर आग लग गई। बताया जा रहा है कि पेड़ के तने में आग लगी है, जो कि रुक रुक कर सुलग रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों उल्लास का माहौल है। दरअसल भोले बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूल्हा बने राजाधिराज बाबा महाकाल का रोजाना नित नया मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन गुरुवार को दूल्हा बने महाकाल का शेषनाग के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल को शेषनाग के रूप में सजाया गया। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया जाता है। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन प्रातःकाल भगवान महाकाल के ऊपर प्रातःकाल अभिषेक पूजन किया गया। 11 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव की विशेष आराधना की गई है। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर चंदन का उपटन लगाया गया है। सायंकाल भगवान की पूजन के पश्चात भगवान महाकाल को आज वासुकी नाग धारण कराया गया है। वासुकी नाग के साथ में भगवान महाकाल का आज भांग का श्रृंगार भी है। भगवान का जो स्वरूप है वो देखते नहीं बनता है, निराकार से साकार रूप के बाद में आज भगवान शिव ने आभूषण धारण करे हैं। जय महाकाल। उज्जैन के तराना तहसील में 2 दिन पहले एक महिला के अंधे कत्ल का मामला सामने आया था। महिला का सर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस को सफलता हाथ लग गई और तराना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हत्या के दौरान उपयोग में ली गई बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को महिला के पति जितेंद्र ने थाने में आकर बताया कि 19 फरवरी को वह सुबह हमाली करने के दौरान भेसोदा कोल्ड स्टोरेज गया था। रात्रि करीब 12 बजे वह घर से आया था तो उसकी पत्नी भागवंता बाई नहीं थी और बच्चे रो रहे थे। उसने आसपास काफी तलाशा। रात भर तलाशने के बाद आसपास के जंगलों में करीब सुबह 5 बजे उसे और उसके भाई को जंगल के पीछे महिला की लाश दिखी,
जिसका सर पत्थर से कुचला हुआ था और आसपास खून फैला हुआ था। अज्ञात आरोपी के खिलाफ भागवंताबाई की सिर से कुचलकर हत्या कर दी गई। प्रकरण में उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग तराना राजाराम आवश्यक के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम की मदद से अज्ञात आरोपियों को तलाश करते हुए भागवंताबाई के प्रेमी को राउंड अप कर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में मृतिका भागवंता की देवरानी का प्रेमी के यहाँ मजदूरी करने से मृतिका की देवरानी के एक ही व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गए थे। 2 माह पहले उक्त आरोपी मृतिका भागवंताबाई से भी प्रेम संबंध होने से मृतिका की देवरानी के द्वारा मृतिका भागवंताबाई को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से भागवंताबाई को मारने की योजना पांचों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बनाई और भागवंताबाई को घटना स्थल पर फोन करके बुलाया और पत्थर से सिर कुचलकर दर्दनाक हत्या कर दी। प्रकरण में आरोपी गणों को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये घटना दिनांक 19/2/22 को रात्रि में एक सूचना मिली कि वहाँ पर लाश एक महिला की पड़ी है। सूचना पर पूरा फोर्स एसडीएम साहब वगैरह सब गए थे और देखा तो वहाँ लाश थी। विवेचना के दौरान उसके प्राथमिक कार्रवाई करके विवेचना के दौरान पाया गया कि ये किशन पिता मोहनलाल पाटीदार उम्र 26 वर्ष निवासी कनार्दी का देवकरण पिता बंसीलाल फुलरिया जाति चमार 26 साल निवासी गुराड़िया गुर्जर थाना माकड़ोन, लालू पिता भेरूलाल चौहान जाति चमार 39 साल इस देवली का है। मोहन बड़ौदिया जिला शाजापुर का। भारत पिता ईश्वर बोड़ाना जाति बागरी उम्र 23 साल निवासी कनार्दी का। आरोपी किशन का दोस्त मधु पति ओम प्रकाश राठौड़ उम्र 24 साल जाति चमार निवासी कनार्दी का। ये किशन की प्रेमिका है और इन्होंने सबने एक मिलकर इन्होंने भागवंताबाई की हत्या की थी, सिर कुचल दिया था। विवेचना के दौरान इनको पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। तो सर क्या कारण निकल गया सामने जिसमें हत्या का मामला? दोनों ये किशन की प्रेमिका थी। तो ये मधुबाई ने पहले मधुबाई से प्रेम प्रसंग था, उसके बाद में उससे हो गया। तो ये मधुबाई को नाराज़गी हुई, इसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी। कई